हो गया लाइव। यह लाइव हो चुका है। धीरे धीरे मंच पर कवियों का आगमन हो रहा है। आध्यात्मिक काव्यधारा मंच पर उपस्थित समस्त कवरविदों का हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सुदृढ़ मंच संचालक आदरणीय श्री दौलत सिंह जी ठाकुर साहब शायद बाहर निकल गए हैं, या नेटवर्क की वजह से, या कोई आवश्यक कॉल आ गया होगा इसलिए। तो सरस्वती वंदना हो गई? नहीं, अब शुरुआत हो रही है और सरस्वती वंदना के लिए हम आपको ही मंच पर बुलाने के लिए आतुर थे। तो इस आध्यात्मिक मंच पर नहीं, उपस्थित समस्त मेरी कवि। तैयार नहीं सरस्वती वंदना इसलिए। तो ठीक है, फिर मैं ही कर देता हूँ। हाँ, आप ही कर दो। नहीं, मुझे से बोला होता तो मैं कर लेता तैयारी। चलिए कोई बात नहीं, ये लाइव चल रहा है। तो आध्यात्मिक काव्यधारा मंच पर उपस्थित समस्त कविर्वेदों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। हमारे इस आध्यात्मिक काव्यधारा की मुख्य विशेषता यही है कि माँ बीड़ा वादनी गणेश वंदना से जो है इनकी शुरुआत होती है, और इसके बाद जो है हमारे एक के बाद एक कवियों का मंच पर आगमन होता है। तो इसी क्रम में माँ सरस्वती की वंदना मैं करता हूँ। बीणा वादनी बुद्धि की देवी माँ सरस्वती के श्री चरणों में कोट से प्रणाम करते हुए, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे।
मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे। माँ सरस्वती के श्री बहुत चरणों सुंदर। में प्रणाम। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जय हो। धन्यवाद दोस्तों ठाकुर साहब पधार चुके। हम तो जब भी थे वो क्या था, थोड़ा सा इसी में कोई प्रॉब्लम है, अच्छा तो उसके कारण नहीं देख पा रहे थे हम आपको सुन रहे थे। अच्छा। तो ये कार्यक्रम विधिवत आरंभ हो चुका है और अब हम यहाँ पहले कवि को बुलाने के लिए, सीताराम राणा जी सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी चाचा जी। तो पहले कवि के रूप में हम सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय सीताराम जी राणा। अच्छे गायक और बड़े ही मधुर स्वर में, और राम जी के भगवान के चरणों में अपने आप लग जाता है। ऐसे हमारे सीताराम राणा जी, हम आपको सदर आमंत्रित करते, आप आए और अपनी जी चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज तो आ रही ना चाचा जी मेरी? हेलो। बहुत बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी, बहुत बढ़िया आ रही है। जी आइए। जी। श्यावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हेलो हेलो, कहाँ गए सीताराम राणा जी? सीताराम राणा जी। हाँ जी चाचा जी, आवाज आवाज आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी आ रही है, आप बोलिएगा। आ रही है? जी शुरू जी जी। करें। माइक दोनों चालू कर लो, कैमरा कैमरा चालू कर लो। जी चाचा जी। और कैमरा के सामने आके बोलो। जी जी। आध्यात्मिक काबदाम पधारे हमारे सभी मानवों को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये आपके सामने एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूँ। जो भी गलतियां हो उसके लिए क्षमा करें। जो राम नाम गुण। स्वागत है। जी चाचा जी, जय श्री राम। जो राम नाम गुण गाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो राम नाम गुण गाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है।
छपड़ी में दाग लग जाता है, वो साबुन से धुल जाता है। जो कुल में दाग लग जाता है, उसे कोई भुला नहीं पाता है। जो राम नाम गुण गाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बढ़िया सीताराम भैया। जय जय श्री सीताराम। आदरणीय राणा जी, एक और भजन सुना रहे हैं क्या आप? जय श्री राम। हेलो, बहुत सुंदर। और अब इनके बाद सीताराम राणा जी के बाद हम सादर आमंत्रित करते हैं हमारे बड़े मधुर स्वर में गाने वाले आदरणीय लाल सिंह जी ठाकुर, जो कि रविंद्र जैन की हूबहू आवाज में गाते हैं और विभिन्न विधाओं में गाते हैं। तो उनको सादर आमंत्रित करते हैं, वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। सीताराम जी, क्या एक और बोल रहे थे आप? सीताराम राणा जी। जी जी चाचा जी, अगली बार बोलेंगे जी। अगली बार बोल दूंगा चाचा जी, इनके बाद बोल दूंगा चाचा जी। ठीक है। तो लाल सिंह भैया जी जी, लाल सिंह भैया जी जी। तो सबसे पहले मैं परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों की वंदना करता हूं और आध्यात्मिक काव्यधारा मंच में उपस्थित सभी स्नेही मित्रों के लिए बड़ी विनम्रता पूर्वक सादर जय सिया राम। मंच का संचालन बड़े कुशल और बड़े सुंदर से करने वाले मेरे आदरणीय बड़े भैया श्री दौलत सिंह जी ठाकुर साहब, सह संचालक हमारे भैया, हमारे आदरणीय मित्र और जो शिक्षक भी हैं, अधिकारी हैं, ऐसे हमारे आरी से अशोक कुमार यादव जी, और मेरे ही सहपाठी और अच्छे कवि और मित्र, ये संदीप जी नाम है नहीं? संदीप मलैया। हाँ, संदीप मलैया जी हमारे साथ में, हमारे सहपाठी मित्र, और हमारे बड़े सुंदर गायक कलाकार सीताराम राणा जी, और मंच के कार्यकारी अध्यक्ष, इनका अभी उपस्थित नहीं इसलिए दिख नहीं पा रहे, श्री पायल पटेल जी, और सभी हमारे जो लाइव फेसबुक के माध्यम से जो जुड़े हैं उन सभी मित्रों के लिए सादर जय सिया राम। मित्रों, बड़ा खुशी का अवसर हमारे जीवन में, कई वर्षों मतलब 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये है शुभ मंगल में क्षण जो 22 जनवरी को आने वाला है, उसी के उपलक्ष्य में आवाज आ रही है? बढ़िया आ रही है, स्वागत है। तो अयोध्या चलने का आह्वान भगवान राम के घर से भी, अब तो अयोध्या से निमंत्रण आ गए, हमने भी बांटे पिछली बार कल परसों, हमने बाकायदा अच्छे ढोल बजा के पटाखे छोड़कर और मिठाइयां बांटकर बड़े धूमधाम से रैली निकालकर और निमंत्रण भगवान के जो अयोध्या से अक्षत चावल आए उनका वितरण किया, बांटे, और सभी से आग्रह किया कि 22 जनवरी की दीपावली मनाएं। और अब मैं सबसे
इस गीत के माध्यम से निवेदन करूंगा कि हम अयोध्या चलें। स्वागत क्या है। कहता हूँ कि छोड़ कर काम दुनिया के सब साथियों, छोड़ कर काम दुनिया के सब साथियों, करने दर्शन प्रभु के अयोध्या चलो। आया अवसर सुनहरा बहुत साल में, आया अवसर सुनहरा बहुत साल में, लाभ इसका उठाने अयोध्या चलो। वाह, और ये समय बहुत सुंदर, अनमोल है, उसकी कीमत समझो। बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत बलिदान देने के बाद ये अवसर, सौभाग्यशाली क्षण हमारे जीवन में आए हैं। काम धंधों से कभी हमें फुर्सत नहीं मिलेगी, सारे काम छोड़ो और किस प्रकार भक्ति में माहौल में चलो। वह सुनिए कि चित्त में सुंदरी प्रभु जी की झांकी लिए, मन को चरणों में उनके लगाए हुए, हाथ में ढोली झांझे मजीरा लिए, प्रेम भक्ति के जल में नहाए हुए, करते कीर्तन मगन मन से सिया राम का, करते कीर्तन मगन मन से सिया राम का, रंग में भक्ति के रंग ने अयोध्या चलो। छोड़ करी काम दुनिया के सब साथियों, करने दर्शन प्रभु के अयोध्या चलो। तो अब तो निमंत्रण भी आ गया है। कोई निमंत्रण के अगर हो तो भाई हम बगैर निमंत्रण के नहीं जाते, तो निमंत्रण भी आ गया है। तो आ गया है निमंत्रण श्री रामिका, और आया बुलावा अवधि धाम का। अभी लगा दो जयकारा श्री रामिका, छोड़ दो मोहि घर में पड़े काम का। सदियों के बाद आए हैं घर राम जी, सदियों के बाद आए घर राम जी, उनको देने बधाई अयोध्या चलो। अयोध्या चलो। दुनिया के सब साथियों, करने दर्शन प्रभु के अयोध्या चलो। और जब अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो जाएंगे तो हम राम राज्य की परिकल्पना कैसे करें, कैसे हम अपने विचारों में सुंदर बनाएं, और किस प्रकार की हम अपने विचारधारा को बदले। हम जो निजी स्वार्थ है इससे उठकर हम परोपकार में कैसे दूसरों के लिए हम काम आए, क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो रामराज की परिकल्पना पे कुछ लाइनें। तो धन्य जीवन उसी ने यहाँ कर लिया, जिसने तन मन प्रभु को समर्पण किया। दीनहीनों की सेवा का व्रत ले लिया, उसने जीते जी जीवन का फल पा लिया। सारे कर्मों का फल प्रभु की शरणागति, सारे कर्मों का फल प्रभु की शरणागति। उन चरण उस चरण रज को पाने अयोध्या चलो। छोड़ कर काम
दुनिया के सब साथियों करने दर्शन प्रभु के अयोध्या चलो, आया अवसर, आया अवसर सुनहरा, बहुत साल में लाभ इसका उठाने अयोध्या चलो, लाभ इसका उठाने अयोध्या चलो। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बढ़िया आदरणीय बहुत सुंदर लाल सिंह जी ठाकुर साहब, लाल आपने सिंह भैया, हृदय प्रसन्न बहुत बहुत सुंदर। सादर धन्यवाद। ये नेटवर्क की समस्या आ रही है ज्यादा ही, इसलिए थोड़ी विलम्ब हो रहा है। और अब इनकी अत्यंत सुंदर और समय अनुसार, जैसा कि अभी हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का वहाँ पर राज्याभिषेक होना है, तो अयोध्या अपने स्थान पर पुनर्स्थापना होने वाली है। हम वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे टीवी के माध्यम से और अन्य साधनों, मोबाइल आदि के माध्यम से हम प्रत्यक्ष लाइव देखेंगे। दीपावली मनाएंगे, दीपक जलाएंगे और उत्सव मनाएंगे, पटाखे आदि चलाएंगे। ये हमारे जीवन का सबसे अच्छा अवसर आया है कि हम राम जी की प्राण प्रतिष्ठा देखने वाले हैं। इसमें 500 वर्षों तक जो संघर्ष हुआ और अनेक बलिदान हुए, 500 वर्षों में 5 लाख से ऊपर बलिदान हुए हैं, तब ये अवसर आया है। उसके लिए हम सब आज साक्षी बन रहे हैं, इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे अवसर पर बड़ी उत्तम और सुंदर रचना हमारे लाल सिंह जी द्वारा प्रस्तुत की गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सादर आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में पहली बार जुड़े और जिन्होंने हमें अपने बीच में बुलाकर और बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित करके और हम सबका वहाँ अत्यंत आत्मीयता से सम्मान किया और हम सबके बीच में काव्य पाठ भी किया। हम उन संदीप मलैया जी को सादर आमंत्रित करते हैं, वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। संदीप मलैया जी। सभी को जय श्री सीताराम। मेरी आवाज आप तक जय श्री पहुंच राम। रही है? सबसे बिल्कुल पहले आ रही है। हमारे ग्रुप की जो संस्थापिका हैं पायल पटेल जी, श्रीमती पायल पटेल जी, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। हमारे इस ग्रुप के संचालक महोदय श्री दौलत सिंह जी ठाकुर, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। सह संचालक अशोक कुमार जय यादव श्री जी, राम। मंच संचालक श्री दौलत सिंह जी ठाकुर जी, सह संचालक अशोक कुमार यादव जी, जो शायद टेक्निकल इश्यूज के कारण यहाँ से हट गए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और हमें इस काम में जो सहयोग दे रहे हैं हमारे अनिरुद्ध कौरव जी और मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भैया लाल सिंह पटेल जी, जिमाड़ा से, इनको प्रथम बार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और ऑनलाइन आने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी रचनाओं ने हमारे गांव में माहौल जमा दिया और कार्यक्रम के बाद जब हम लोगों से हमारा मिलना हुआ तो उनके द्वारा बताया गया कि भैया वो भैया कौन थे, तो मैंने उन्हें बताया कि भैया लाल सिंह जी, हमारे लाल सिंह पटेल जी भैया थे। बोले भैया उनकी आवाज़ और उनकी कविता हमारे दिल को छू गई, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बड़े भैया लाल बहुत सिंह जी बहुत ठाकुर हमारा भी आपके बहुत माध्यम से आपके सभी ग्रामवासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सुना और हमारी जैसे भी है सराहना की, इसके लिए बहुत 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 सराहना की उन्होंने आपकी। और हमारे भैया जिनसे हमारा पहली बार मिलना हो रहा, श्री सीताराम राणा जी, ग्राम डांडिया, और श्री राजा भैया ठाकुर बगलवाड़ा से, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। उस दिन तो मैंने बहुत जोश में अपनी रचना सुना दी थी, जिसका थोड़ा लगता है कि इतना जोश ठीक नहीं है।
लेकिन राम राज्य की परिकल्पना हो और अंदर से एक सनातनी का अंदर से दिल भी खुल जाता है कि यार हमारे धर्म के हमारा भगवान अगर 500 साल से तंबू में बैठा तो हम क्या कर रहे थे, जबकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है। मैं अपनी रचनाएं बहुत बड़े स्तर पे या बहुत बड़े रूप में नहीं बोलूंगा, कुछ छोटे छोटे छंद लिखे हैं जो आप सबकी कृपा से आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ। सम्मानीय मंच की इजाजत हो तो मैं स्वागत है जी, स्वागत है। सर्वप्रथम तो इस मंच को प्रणाम करते इस मंच के लिए ही 2 पंक्तियां मैंने लिखी हैं। धर्म बचाने की खातिर ये मंच आपने बनाया, धर्म बचाने की खातिर ये मंच आपने बनाया, और घर घर में चर्चा धर्म की हो इसलिए काव्य धारा मंच बनाया। घर घर में चर्चा धर्म की हो इसलिए आध्यात्मिक काव्य धारा मंच बनाया। दूसरी जो पंक्तियां हैं, प्रमुख रूप से हमारे जो उद्देश्य है सनातन धर्म का कि हमें ईश्वर की तरफ कैसे जाना चाहिए या परमात्मा की तरफ कैसे मुड़ना चाहिए, तो 2 पंक्तियां हैं। आत्मा का परमात्मा से होगा जब मिलन, आत्मा का परमात्मा से होगा तब मिलन, जब होगा काम क्रोध मद लोभ का विसर्जन, जब होगा काम क्रोध मद लोभ का विसर्जन। जब तक हम पंच विकारों से रहित नहीं होंगे, काम क्रोध मद लोभ इत्यादि से, तब तक हम परमात्मा के समीप नहीं पहुंच सकते। तो पहुंचने के लिए हमें काफी समय लगेगा, और अगर ये तिरोहित हो जाते हैं, इनका विसर्जन हम कर देते हैं, तो परमात्मा कहीं ना कहीं हमारे मनुष्य के शरीर में ही विद्यमान है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। अगली पंक्तियां हैं, लिखा है तुलसीदास जी ने, जब जब होए धर्म के हानि, बारह असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरम कृपा निधि सज्जन पीरा। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम तद्धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान का भी प्राकट होता है, और दूसरा जो कलमकार होते हैं या जो लेखक होते हैं, जो हम और आप लोग हैं, जो आज यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं लेखन का, और लेखन से समाज को जागृत करने का, तो सबसे पहले तो आप सब भी बधाई के पात्र हैं कि अपन अपनी लेखनी से समाज को जागृत कर रहे हैं। पंक्तियां हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की आवाज बुलंद होती है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की आवाज बुलंद होती है, तब तुलसी कबीर और रसखान की कलम बोलती है, तब तुलसी कबीर और रसखान की कलम बोलती है। कलमकार की कलम समाज को जगाने का कार्य करती है, ये आप सब भी जानते हैं कि अगर चाहे तो समाज में कितना बड़ा बदलाव कर सकता है। तब तक तुलसी कबीर और रसखान की कलम बोलती है। आगे की पंक्तियां हैं, मान और सम्मान, जिसके लिए प्रमुख रूप से देखा जाए तो मान और सम्मान व्यक्ति को उसके कर्म से प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति का कर्म श्रेष्ठ है तो उसे मान और सम्मान तो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, उसे किसी से कहने की आवश्यकता नहीं होती। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप मुझसे ज्यादा उम्र में बड़े हैं, आप सभी जानते हैं कि मान और सम्मान भी उसी को मिलता है जो झुककर चलना जानता है। बंदार व्यक्ति झुककर लोगों को छांव में रखता है। लिखा है मैंने, मान मिले सम्मान मिले। हमारे लाल सिंह भैया ध्यान देना आप, क्योंकि आप डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा। सीताराम भैया, मान मिले सम्मान मिले, जग में सबको वो मुकाम मिले। मान मिले सम्मान मिले, जग में सबको वो मुकाम मिले, जो चाहते हैं धर्म पर चलना, जो चाहते हैं धर्म पर चलना, उसको प्रभु से वरदान मिले। क्या बात, उसको प्रभु से वरदान मिले। बहुत बढ़िया।
जहाँ पर बहुत कृपा सुंदर। राम की ता पर कृपा करे सब कोई। लाल सिंह भैया और हमारे यादव जी और सीताराम भैया, बिना राम की कृपा के हमारा जुड़ना ही असंभव था, लेकिन अगर प्रभु की कृपा थी तो हम जुड़ गए। बिल्कुल। सुंदरकांड में विभीषण जब प्रभु श्री राम के सम्मुख आता तब वानर उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं प्रभु श्री राम को, कि ये भेद लेने के लिए आया है, ये रावण का भाई है। बहुत ही अच्छी बात रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के माध्यम से कही है। वे तो चौपाई हैं, लेकिन यहाँ मैंने कुछ पंक्तियां अपनी लिखी हैं। छोड़ कपट मोह और छल को, छोड़ कपट मोह और छल को, जो शरण में मेरी आता है। यहाँ पर प्रभु श्री राम कह रहे हैं वानरों से, छोड़ कपट मोह और छल को, जो शरण में मेरी आता है, पाकर कृपा मेरी सम्मान वो जग में पाता है। पाकर कृपा क्या मेरी बात। सम्मान वो जग में पाता है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। प्रभु की कृपा के बिना ये सारी चीजें तो संभव है नहीं। कुछ दो बंद और है मेरे, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रकट कर दूं, या अगर स्वागत है। आपकी आज्ञा हो तो मैं यहीं से विराम ले लूं। नहीं, स्वागत, और बोलो। धर्म का ही एक भाग है। धर्म के विषय में तो अपन बोलते ही हैं, लेकिन चूंकि मैंने पूछा था ग्रुप में सभी लोगों से कि भाई हम और भी विषय जो समाज में व्याप्त है, क्या हम उनके विषय में बोल सकते हैं, तो अगर आपकी अनुमति हो तो थोड़ा मैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल आम बोल जीवन सकते पर हैं, है, यहाँ कोई लेकिन प्रतिबंध नहीं है। फुहरता नहीं है मेरे विषय में, मेरी कलम फुहरता नहीं बिल्कुल है। बोल सकते हैं। स्वागत है, स्वागत स्वागत। बिल्कुल स्वागत है। बातें 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 करते हैं लोग, समझकर हमें मुर्दा दफन करने चले थे लोग। बातें वाह, बातें 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 करते हैं लोग, समझकर हमें मुर्दा दफन करने चले थे लोग। कौन लोग? जो हमारे आसपास होते हैं वही। ये तो शुक्र है मेरे बड़े बुजुर्गों का, ये तो शुक्र है मेरे बड़े बुजुर्गों का, जिन्होंने आकर थाम लिया मेरे जनाजे को। ये तो शुक्र वाह, है मेरे बड़े बुजुर्गों का, जिन्होंने आकर थाम लिया मेरे जनाजे को, वरना मुझ गरीब की हस्ती मिटाने चले थे लोग। क्या बात। वरना मुझ गरीब की क्या बात। हस्ती मिटाने चले थे लोग। यही होता है, अगर कोई थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो व्यक्ति उसकी टांग खींच कर उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा मंच मिला जिसने मुझे जमीन से लेकर आज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया और मेरी प्रतिभा को सम्मान दी। आशा करूंगा लाल सिंह भैया, यादव जी और सीताराम भैया और हमारे संचालक महोदय ध्यान देंगे। गरीबी ये पर ये विचार है ये लाल सिंह और भैया। आवाजें कहाँ से आ रही हैं? हेलो, ये कहाँ से आ रही हैं आवाजें? बंद करिए। हेलो आवाज लाल सिंह बंद भैया, करो इलाज। आवाज पहुंच रही है लाल सिंह ये भैया? आवाज कहाँ से आ रही हैं? हेलो, बता दें। टीवी चालू है, क्योंकि आने में डिस्टर्ब कर रही है आवाज कुछ आ रही है। ये जो आवाज आ रही है इसको बंद कर दो। ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये किसी के घर टीवी चल रही है? टीवी चल रही तो सीताराम भाई तुम्हारे तो टीवी चल रही का? अरे टीवी किसके यहाँ चल रही भैया? ये बंद करो पहले। टीवी बंद कर दो। आज्ञा चाहता हूँ मंच से, आज्ञा प्रदान करें मुझे। जी, गरीबी पर दो मेरे विचार हैं, जो शायद सभी ने अपने जीवन में गरीबी से दो चार हुए होंगे। मुफलिसी का आलम यह था, मुफलिसी का आलम यह था कि घर में खाने के दाने न थे। मुफलिसी का आलम यह था कि घर में खाने के दाने न थे, पहनने को फटे कपड़े और पाँव में दो जूते पुराने थे। पहनने को फटे कपड़े और पाँव में दो जूते पुराने थे। आंख के आंसू झरझर बहते, आंख के आंसू झरझर बहते और कान में जग के ताने थे। आंख में आंसू झरझर बहते और कान में जग के ताने थे।
कुछ लोग हमें कहते थे अपना, कुछ लोग हमें कहते थे अपना, आज वो बेगाने थे। कुछ लोग जो हमें कहते थे अपना, आज वो बेगाने थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत एक बढ़िया। लास्ट जो मतलब अंतिम 4 लाइन है लाल सिंह भैया और दौलत सिंह जी ठाकुर, अशोक भैया और सीताराम भैया, आपसे अनुमति चाहूंगा। जी 4 जी जी पंक्तियां बोलें। कैकई पे और पढ़ ले मेरी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कैकई अगर स्वागत है। भरत की कैकई अगर भरत की माई न होती, सब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल। हेलो। जी जी कैकई अगर भरत की माई न होती, तो जग में उसकी जग हसाई न होती। कैकई अगर भरत की माई न होती, तो जग में उसकी जग हसाई न होती। होती अगर राम की महतारी कैकई, महतारी मीन्स माता, मम्मी, होती अगर राम की महतारी कैकई, तो जग में कैकई सी माई न होती। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे को वन भेजे और वन भेजकर जो उसे महान बना दे। अगर प्रभु श्री राम की माँ कैकई होती तो उसकी जग में पूजा होती कि एक ऐसी भी माँ थी जिसने अपने बच्चे को वन भेजा और वन जाकर अधर्म को मिटाने के लिए उन्होंने वन भेजा। लेकिन चूंकि भरत जी की माँ थी, इसलिए उन्हें इतने सारे ताने सुनने पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानी मंच का मैं छोटे से कलाकार को इस लायक समझा कि आपके बीच में मैं अपनी कुछ पंक्तियां, कुछ विचार बोल पाया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम। सभी को जय जय बहुत श्री सुंदर। सीताराम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर संदीप मलैया जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और ये मंच आपके लिए सदैव खुला हुआ है। इस मंच पर आप सदैव सदा आमंत्रित रहेंगे, आते रहिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे सभी विधाओं में पारंगत गीत गाने वाले राजा भैया ठाकुर को सादर आमंत्रित करते हैं, वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। राजा भैया ठाकुर। बीच में आवाज किसी के यहाँ ये कहीं टीवी चल रही है भैया, वो बंद। अच्छा एक काम करें, बाकी एक जने बोलेंगे, बाकी सब अपने माइक बंद कर लें। सब लोग माइक बंद कर लें। माइक बंद कर। केवल राजा भैया का खुला रहेगा, बाकी सब बंद कर लें। माइक बंद करने का बोला था, यही लोग हट गए। इनके इधर नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है। हमारे गांव में नहीं है नेटवर्क, क्योंकि हमारे गांव में 2-3 टावर लगे हैं। आपके इधर का जियो का है क्या? जियो का है। हाँ तो जियो का, जियो की सिम नहीं होगी फिर इन लोगों की। जियो का भी है हमारे, नहीं हमारे गांव अलग है, इनका अलग। तो हमारे गांव टावर जियो का नहीं, एयरटेल का नहीं, उसका वोडा का भी है और आइडिया का भी, सब है उसमें। जी जी। हमारे इधर बरेली में नहीं मिलता, बाहर नहीं मिलता जितना अच्छा नेटवर्क हमारे गांव में। वो टावर के इनके इधर से टावर नहीं होगा। हाँ नहीं है, नहीं। हाँ राजा भैया। राजा भैया डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नहीं आ गए, आ गए। सुनाओ, बहुत फोटो नहीं दिखा, शुरू बात करें। तो सुनी, आवाज तो सुनी। हेलो, सुन पा रहे हैं? जी। हेलो राजा भैया। चलो ठीक है। यादव जी। यादव जी भी बड़ी देर का है। जय जय श्री सीताराम। आवाज आ
हाँ, आ रही आवाज, आ रही। जी। बस तो आवाज ही अब राजा भैया नहीं, अब हम सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय अशोक कुमार यादव जी, शिक्षक हैं और बड़ी सुंदर रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। तो सादर आमंत्रित हैं, आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आज के आध्यात्मिक काव्यधारा मंच पर उपस्थित हमारे सर्वश्रेष्ठ कविवेदों का सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, सादर प्रणाम सबको। जय जय श्री सीताराम। बात 22 जनवरी की चल रही है। हमारे आदरणीय लाल सिंह ठाकुर साहब ने बड़ी सुंदर रचना बनाई। तो मैं ये सोच रहा था कि उनके परछाई के रूप में मैं भी कुछ बोल दूं। उन्होंने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को अयोध्या में प्रतिस्थापित करने उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सबको आमंत्रित कर दिया है। तो मैं थोड़ा सा प्रभाव, एक छोटा सा प्रयास किया है जिसमें भगवान के राम नाम प्रभाव का स्वागत है। के सामने प्रस्तुत है। राम नाम कछु अर्थ सुनाऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा तो सुना नहीं सकता कुछ। राम नाम कुछ अर्थ सुनाऊं, विधि सिद्धांत की बात बताऊं। राम प्रभाव त्रिदेव का भारी, राम प्रभाव त्रिदेव ही भारी। संहिता श्रुति निचोड़े सारी, परब्रह्म का है अवतार। राम नाम महिमा अपार, साक्षात ब्रह्म है रकार। राम नाम महिमा अपार, परम समर्थ राम है नामा। शक्ति अपार गुणोधिक जामा, सकल सिद्धि और सुख का दाता। जीवित जीवन ये ही समाता, साक्षात महाकाल है रकार। राम नाम महिमा है अपार, शुद्ध सच्चिदानंद है नामा। तेज पुंज सुरताधिक रामा। भगवान प्रभु श्री राम का नाम शुद्ध सच्चिदानंद है। जहां आज 500 वर्ष के बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की हो रही है, उनके नाम का प्रभाव है, शुद्ध सच्चिदानंद है। तेज पुंज में तो इस प्रकार से है कि सुरताधिक यानी देवताओं से भी अधिक उनका तेज पुंज है। ऐसे प्रभु श्री राम की स्थापना बाल रूप में वहां हो रही है रामलला की। शुद्ध सच्चिदानंद है नामा, तेज पुंज सुरताधिक रामा। मनोकामना पूर्ण करता, जीवन पाप सर्व सब हरता। व्यापक सृष्टि में है रकार, व्यापक सृष्टि में रकार। राम नाम महिमा अपार, सब सिद्धि के कारण राम। पालन घर जय पूर्ण काम, सब सिद्धि के कारण राम। पालनहार जय पूर्ण काम, सकल काम प्रद पावन नाम। लोक लोकन व्यापे राम, मोक्ष प्रद पावन मकार। राम नाम महिमा अपार,
नेति नेति कहे नमन किया, जब उल्टा नाम नितार दिया। नेति नेति कहे नमन किया, जब उल्टा नाम नितार दिया। जब जब मरा की महिमा ब्रह्म समान, पग रजती तारी थी पसान। जब मरा की महिमा ब्रह्म समान, पग रजती तारी थी पासान। नाम अनंत जीव किए पार, राम नाम महिमा अपार। राम नाम कछु अर्थ सुनाऊं, विधि सिद्धांत की बात बताऊं। परब्रह्म का है अवतार, राम नाम महिमा है अपार। राम नाम महिमा है अपार। ऐसे प्रभु श्री राम को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको सादर जय जय श्री सीताराम। जय श्री बहुत सीताराम। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत 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 सुंदर रचना। और बहुत राजा सुंदर। भैया फिर से आ गए हैं, आ गए थे फिर चले गए शायद। राजा भैया नहीं जुड़ पा रहे, नहीं दिख रहा है ना, हमें ही नहीं दिख रहा है कि सबको नहीं दिख रहा है? नहीं, किसी को नहीं दिख रहा है, आप खुद नहीं दिख रहे। आप भी तो नहीं दिख हम रहा तो है। इसलिए नहीं दिख रहा है, कौन? मैं नहीं दिख रहा। वो बंद है वीडियो और दिख रहा है वो। नहीं, यादव जी कह रहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं राजा दिख रहा भैया की वीडियो तो में। दिख रहा है वो ना, नहीं, मैं तो परमानेंट दिख रहा हूँ, मैं तो केवल गायब एक ही नहीं वीडियो हुआ बंद था। है यादव जी का। हाँ, यादव जी का बंद है। तो अब क्या करें, राजा भैया है नहीं, समापन करते हैं, 10 भी बज गए। और क्या। तो इस कार्यक्रम को अपन यहाँ विराम देते हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। बंद करो भैया, बंद करो, इसको ऑफलाइन कर दो। आदरणीय स्लीप संचालक कर जी भी तो रहे हैं। बोलेंगे। नहीं नहीं, लाइव लाइव बंद करना चाहिए। लीव नहीं, वो राधे ऑफलाइन राधे। होगा, वहां से, यहाँ से नहीं होगा। यहाँ से तो हम और बात भी राधे करेंगे राधे। केवल। राधे बस राधे। ऑफलाइन कर दो। राधे राधे आवाज आ राधे। रही है, सुना रहे हैं। हाँ, हम कह रहे आदरणीय संचालक जी, आप भी तो कुछ प्रस्तुत करें, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं आज आज नहीं, अगली बार, अगली बार के लिए। अब तो थोड़ा ऑफलाइन बहुत तो होगा ना सुनाना अपन। था। अभी नहीं हुए, 4 लाइनें सुनाइए। अभी नहीं हुए, अभी तो ऑफलाइन। सुना।